ना। अच्छा, आप लोग ऐसे कई बातें, कोई कितने सवाल करें, खूब सारे सवाल करके आने। कोई कंजूसी मत बरतना रहे, कंजूसी बरतोगे तो वैसे ही फेल हो जाओगे। भाई कई बार स्टूडेंट मुझे आकर कहता है मैंने तो 60 ही किए थे। क्यों? इतने ही आ रहे थे, जितने आते हैं उतने ही करता हूं मैं। ये कौन सा सिद्धांत है? 100 से ऊपर सबके होने चाहिए, 100 से कम किए तो वैसे ही समझ लेना फेल है। होने तो चाहिए 150। क्वेश्चन करने में क्या डरना है ऐसे? भाई आप, मैं हमेशा हंसता रहता हूं कि यदि कोई बंदा, भाई वो है कि तुक्के तुक्के मारने, है ना। दिलीप सर हमेशा कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत कहता है कि 4 तुक्के यदि मारे ना तो 2 सही 2 गलत होंगे। 2 सही 2, या इससे भी ज्यादा हुआ, मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा हुआ तो 1 सही 3 गलत, 1 सही और 3 गलत, चारों गलत नहीं होंगे। यदि चारों गलत हो रहे हैं ना तो आपके दिमाग के तार हिले हुए हैं। इसका मतलब आपको तुक्का मारना ढंग से, फिर आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हैं। अरे यार ये क्वेश्चन देख के तो ये वैसे अंदाजा लगता है यार ये आधे वैसे लगा लिया। तो यदि 3 गलत 1 सही होता है ना तब तक भी आपके नंबर बराबर है, तब तक भी नंबर क्या है। तो मान लो आपने 10 तुक्के मारे, 10 तुक्के मारे और 5-5 का भी रेशियो रह गया, यार 5 सही हो गए, 5 क्या हो गए गलत, 5 गलत हो गए तो 2 और ले मरेंगे वो, है ना। 3 तो बचे, आपके ही तो हैं और किसी के थोड़ी है। और यदि 10 छोड़ दिए तो कुछ ही नहीं है ना। तो नहीं मामा हूं तो भाई कुछ तो आए यार, सीधा सीधा सा। और आप हमेशा पॉजिटिव सोचा जाए कि यार 10 में से मान लो 6 सही 4 गलत बैठ गए तो एक आधा और सवाल बढ़ेगा। और ऐसे वरना मान लो आपने 60 किए और ये ना ये दिमाग से निकाल के रखा करोगे तो मुझे पूरे पूरे आ रहे थे। मैं अभी इनको कह रहा था, मैंने सिंगल आज दिन तक देखो 2-3 साल मैं पहले पढ़ता था, फिर 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए, मतलब 2010 के बाद से मैं लगातार ये या तो पढ़ता था या पढ़ाता था। 2010 से कितने हो गए 12 साल। इन 12 साल में मेरे साथ वाले जो रहे, मेरे बाद में जो स्टूडेंट रहे, मैंने इनमें एक सिंगल आदमी ऐसा देखा है जिसने जितने क्वेश्चन किए उतने सारे हो गए विजय सर। विजय सर, है ना। कि विजय सर हमेशा आईएएस वाला एग्जाम दे के आते तो उनका वैसा होता था कि मैंने 82 किए और मेरे 81 सही है। मैं हमेशा कहता था कि आज दिन तक यदि आईएएस का कभी इतिहास उठा के देखा जाए ना प्रीलिम्स का, तो विजय सर एकमात्र होंगे जिन्होंने आईएएस के प्री को चैलेंज करके रख दिया था। आईएएस का प्री का एग्जाम ऐसे होता है कि आईएएस वाला पेपर बनाने वाला चैलेंज करता है कि तू 60 से ज्यादा करके दिखा, तेरी औकात पता चले इस पेपर के अंदर। और आपको हवा ही नहीं लगती वास्तव में, 60-65 हो जाते हैं तो यूं राज्य होता है टाबर कि हाँ यार 60-65 हुए खूब सारे। विजय सर वैसे 79 किए थे, 78 से हो जाए, अरे ऐसे कैसे हो जाएंगे। हम तो सोचते ही वैसे थे कि 90 किए, 20 तो गलत मान ही लो। चले चले से अपने यो इतना दरिया दिल तो देखे 20 तो 20 तो गए पीछे, 70 बचे, 70 में से 20 7 और खा जाएंगे तो पीछे बचे 63। फिर आंसर के मिलाते मिलाते लास्ट में फिर वैसे करते 56 सही है। दिलीप सर के पास आते, सर मेरिट कितनी जाएगी, और सर कहते कि 110 ±5 कर लो, मान लो कभी इतनी, तो अपने सोचते कि 56 112। अब यदि प्लस चली गई तो हम हमेशा ये सोचते कि माइनस जाएगी। क्यों जाएगी प्लस माइनस जाएगी अपने आप, और हमेशा खुद को वैसे ही सांत्वना देते कि सर ने कहा था +-5, अब प्लस नहीं है, पेपर टफ था, ये -5 जाएगी तो मेरिट जाएगी 105, अपने बन रहे हैं 112, तो अपने प्रीलिम्स पास हो जाएगा आराम से। मतलब वो कंडीशन, और ऐसी ही कंडीशन रहती है हमेशा। तो एक्यूरेसी कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि भाई वो विजय सर बड़ा अपवाद है अपने आप में उदाहरण, वरना तो ऐसे नहीं होते हैं। उतनी एक्यूरेसी मैंने विजय सर के खिलाफ किसी की नहीं देखी कभी, वरना सबके यही रहता था। तो आपके यही होगा कि आपने 150 किए, फिर आप कहते ना कि ऊपर ऊपर वाले तो गलत मान ही लो। 50 तो सीधे काट दो। तो पीछे बचे अपने 100। पीछे कितने बचे 100 में से 50 के वो कट गए, तो 50 में से कितने चले 17, कितने चले जाएंगे 17, तो पीछे बचे अपने 83।
पीछे कितने बजे? 83। कितने बजे? 83। 83 83 क्वेश्चन तो भयंकर है, इतने सही होंगे नहीं। इतने तो हो जाए थे यार 12-25। 75 क्वेश्चन तो बल्ले बल्ले यार। 75 क्वेश्चन 100 नंबर दिलाते हैं। 75 क्वेश्चन कितने? 100। 8 क्वेश्चन और 83 यदि होते हैं, 8 क्वेश्चन और तो 8 के अपने 12 नंबर और कर लो उधर से, है ना, 11 नंबर के आसपास और कर लो तो 112-13 नंबर। तो इतने तो करके आ जाओगे तो है, और होंगे 100 के आसपास जाओगे आप, सारे के सारे जाओगे। मैं और बताऊं, यहां मैं अभी जो कह रहा था कि यहां वाली टेस्ट सीरीज अपनी 2 लिहाज से टफ है। एक तो इस लिहाज से टफ है कि वो स्टेटमेंट वाले खूब सारे दे देते हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा लफड़ा हो जाता। एक इस लिहाज से भी अपनी टफ रहती है कि अपने जो ऑप्शंस होते हैं बहुत क्लोज होते हैं। वहां ऑप्शन सानिया मिर्जा क्या है? एक महिला खिलाड़ी, एक घास का मैदान, पेपर चेक करना 2008 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों में शामिल नहीं होता, है ना। अपने यहां पे क्वेश्चन देंगे, इनमें से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता। अपने यहां पे ऑप्शन होंगे सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। अपने लगता है सारे उधर ही, तो सारे आ रहे हैं यार ये तो। फिर को थोड़ा बहुत दिमाग लगा है सिक्किम नहीं आता तो उधर अपने ठीक है पढ़ा हुआ तो अपने सिक्किम कर देते हैं। मैं 2010 का प्रीलिम्स मेरा दिया हुआ क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों में शामिल नहीं होता है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात। भाई उड़ीसा पश्चिम बंगाल दे दे तो भी उलझे आदमी, थोड़ा बहुत बिहार असम दे दे तो भी आदमी को लगेगा यार क्या पता आता है कि नहीं। उत्तरी पूर्वी मानेंगे नहीं माने, इसको दक्षिण मानेंगे, उत्तरी पूर्वी मानेंगे, पूर्वी माने, पर गुजरात तो साफ साफ दिखता है कि पश्चिम पड़ा है। तो ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे जिसकी हद नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कौन से भगवान का है? वो मेरा बताया हुआ, हालांकि वहां स्टूडेंट दिमाग लगा लेता है और शिव जी की जगह विष्णु जी करके आ जाता है, तो बात दूसरी। बहुत सिंपल। तो पेपर तो आपको देख के मैं और कहूं, आपको यहां पर आपके सबसे ज्यादा दिक्कत आई होगी पॉलिटी में, है ना। मैं कहता हूं आपके वहां पे सबसे ज्यादा सवाल पॉलिटी के सही होंगे। पॉलिटी इतनी सिंपल आती है कि हम अपने को यहां पे इतनी ज्यादा पॉलिटी पढ़ाते हैं कि वहां पर क्वेश्चन देखते हैं आपको लगता है कितने सिंपल पूछ लिए, वहां पर सीधे सीधे आएंगे। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं होता है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, मूल अधिकार। अपने धरोहरों का संरक्षण किया जाना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए, यह क्या है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। क्या है? पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए, यह क्या है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे आपने, मैं कहता हूं आपने जो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ी है ना, क्वेश्चन वही है। अपने आप पेपर टफ बनाने का कारण है, अपने आप यदि बहुत इजी पेपर बना दे, सिंपल सिंपल बना दे, सीधा सीधा नोट्स में से बना दे, फिर आपका क्या टेस्ट, तो वो चीजें याद है आपको, तो थोड़ा सा तो उस लेवल को रखा जाए ताकि कम से कम आपको मैं कहता हूं यदि इजी पेपर बना दिया जाए, आप अगला पेपर देने के लिए नहीं आओ। इजी पेपर बनाया जाए, आपको सारे आगे, आप में 2 भावनाएं आती, या तो आती है कि यार कोचिंग फर्जी है जो ये क्वेश्चन बना देती है, या दूसरी भावना आती है कि मुझे सब कुछ आता है, टेस्ट दूं क्यों। यहां पे वो नंबर आते हैं ना 57, आप पढ़ते हो, है ना, आपको लगता है नहीं यार मेरी तैयारी कम है, अगली बार और पढ़ के जाऊंगा, अगली बार और नंबर आएंगे, अगली बार और नंबर आएंगे। इस बहाने पढ़ाई होती रहती है, इस टेस्ट सीरीज के बहाने आपके धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए गए। आई बात समझ में? तो इस टेस्ट सीरीज से तो वहां पे क्वेश्चन ज्यादा ही होंगे, ये मेरी गारंटी है। इस टेस्ट सीरीज मैं एक दिन पहले ही कह रहा था, जिन लड़कियों के इस टेस्ट सीरीज में 60 के आसपास नंबर आते थे वो बहुत ज्यादा है, जिन लड़कों के इस टेस्ट सीरीज के अंदर 70 से प्लस नंबर आते थे वो ज्यादा है। क्योंकि आप इसको 10-10 नंबर तो सीधे सीधे प्लस कर लो, 10 क्यों मतलब 20-20 नंबर प्लस किए जाएं। लड़कियों के यहां 60 आए हैं, वहां वाले पेपर में आएंगे 80, यहां आपके नंबर आए हैं 70, लड़कों के वहां नंबर आएंगे 90। ये हमेशा ही होता है, ये मेरा हमेशा देखा हुआ है कि यहाँ की टेस्ट सीरीज के अंदर नंबर कम आया करते थे और वहां पर जब ये पेपर किया करते थे तो नंबर ज्यादा। और डर नहीं लगना चाहिए, पेपर का सीधा सा सिद्धांत है कि वहां पे एक आधा नहीं आता हो, पड़ोसी की कॉपी इधर झुकी हुई है, यदि क्लास में मैडम नहीं है, मास्टर है,
तो रिस्क लेना आपने इधर उधर पूछने का। और बताऊं, आपके रूम में आप सारे स्प्रिंग बोर्ड वाले मिलोगे तो वो भी कोई टेंशन नहीं होगी। अब सारे के सारे आप ही होगे इधर उधर, तो एक दूसरे के शकले वकलों में जान ही जाओगे। भाई नाम नहीं जानते पर टेस्ट सीरीज में देखा हुआ तो मिनक रहता ही है, तो यूं एक दूसरे तरह सेम का सेम सेम। वाह वाह। तो थोड़े बहुत मैडम हो तो थोड़ा ध्यान रखना, मैडम इस मामले में खोड़ली होती है। मतलब यूं वो जबरदस्ती आके यूं घोचे करेगी, इधर नहीं देखना, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी तुम्हारी। तो अब कौन सी सुधरी हुई है जिंदगी। खोटे दिन आए जब ये पेपर दे रहे हैं। पापा के पास खूब सारे पैसे होते थे, क्यों सरकारी नौकरियों की तैयारी करनी पड़ती। जिंदगी में हम बर्बाद ही है, आपको और करनी है तो आप करो भले। आई बात समझे। मास्टर हो, पहली बात तो आपको मास्टर खुद ही कह देगा, आवाज नहीं करनी, मैं बाहर बैठा हूं। मैथ्स नहीं आती, आसपास वालों को पूछ लेना भाई मैथ्स आ रही है क्या। जिनको आ रही हो तो अपने सीधा सीधा होता है मैथ्स में, चक्रवृद्धि ब्याज वाले का उत्तर बता, अगला बताई देगा अपने आप। आप यदि विपरीत जेंडर से क्वेश्चन पूछते हैं तो भैया और दीदी शब्दों का इस्तेमाल ना करें। संभावनाएं सीमित हो जाएगी आप। लड़कियां तो खाली पूछ लें अगले से, अगला अपना पेपर बंद कर देगा। अपने दो सवाल भी हो तो क्या दिक्कत है। लड़के थोड़े से पोलाइट होके पूछ ले, जवाब मिल जाएगा आपको आराम से। तो दो चार सवाल भी इधर उधर होते हो तो उसके अंदर अपने ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता, यूं डर डर के एकदम ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को याद है 2012 का कोई प्रीलिम्स था, और बहुत इजी, 2012 में, हाँ 12 का था शायद, बहुत इजी इजी सा प्रीलिम्स आ रखा था एकदम। और पेपर कर लिया, पेपर करके मैंने तो पकड़ा दिया। फिर उस रूम में स्प्रिंग बोर्ड बैठे थे, मेरे सेम नाम राशि एक और बैठे हुए, वो सबसे लास्ट में, मैं सबसे लास्ट में, वो सबसे आगे। पहले हमारा ये था कि यार आगे पीछे रोल नंबर आ जाएंगे, वो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उन्होंने कहा यार थोड़े बहुत बता देना। थोड़े बहुत क्यों, पूरे बता देंगे, क्यों लोड लेना अपने इस बात का। तो वो एकदम पीछे बैठे हैं। तो अब पूछे कैसे, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उनको धीमे धीमे आए, मेरा पहला वो सेकंड अटेम्प्ट था और मेरे खूब सारी चीजें आ रही थी, तो मैंने कहा फटाफट, और कोई आधे घंटे पहले पेपर दे दवा दिया था, मैं ले लो पेपर ले लिया उसने। मैम थी कोई, मैम ने पेपर ले लिया। फिर मैं उधर पीछे बैठा मैं अकबर वाले में 3 मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, बोले पूरा कमरा लिखे तो लिखे। मैडम ने कहा कॉपी छीन लूंगी मैं आपके पास है। अब ज्यादा से ज्यादा मुझे रूम से बाहर निकाला जा सकता है, निकाल दो। पर रूम से बाहर से मैं जाता भी मैं करके जाऊंगा बलबन वाले में 4। मेरा जो उद्देश्य है कि ये मेरा भाई 5 क्वेश्चन कर लेना चाहिए, मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगा। तो तुम्हें पता नहीं है कंपटीशन होता है, ये पास हो जाएंगे तुम फेल हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नकल करवाने वाला फेल हो गया हो ना, कभी नहीं होगा कि आपने नकल करवाई इस वजह से, क्योंकि जो पूछ रहा है आपसे उसको आ रहे होते तो आपसे ही क्यों पूछता। सीधी सी बात है। तो इस मामले में दरिया दिल रहना, इस मामले में लोड लेने की आवश्यकता। भाग लिखवा के लाए अपने जितने सही होने होंगे उतने अपने होंगे, औरों के जितने सही होने होंगे वो और होंगे। तो ये कोई कई बहुत खोड़ले होते हैं इस मामले में। हाँ, कि नहीं आते ये वो नहीं क्या आते, जितना आया जाए वो पूरा का पूरा बताया जाए एकदम। तो पड़ोस में हो कोई पूछता हो तो अपने 4 बताया जाए। और मैं तो कहता हूँ शुरुआत में तो कोई जो क्वेश्चन आ रहे हो वो पड़ोसी को खुद चला के बता दीजिए कि 2 ये इसका उत्तर ये। थोड़ी देर बाद में अपने कहा जाएगी ये मुझे नहीं आ रहा है। तो मेरे 2010 का मेंस, तो पहला मेंस दे रहे, और तब आरपीसी ने ये किया था, फटाफट किया था कि 1 जुलाई को वैकेंसी,
29 सितंबर को प्री का पेपर, 45 दिन में प्री का रिजल्ट, 45 दिन बाद मेंस। तो आरपीसी ने बहुत फटाफट फटाफट सल्टाई थी उस वैकेंसी। हम नए नए आए हुए, पूरी पढ़ी नहीं गई, हिस्ट्री फिलोसफी ले दे के पढ़ के गए। तब हमारे 8 पेपर लगते, 2 हिस्ट्री के, 2 फिलोसफी के, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक इंडियन जी के, एक राजस्थान जी के। पहला पेपर इंडियन जी के, उसमें ड्राइवे से गए, पहला ही पेपर था, जितने आते थे थोड़े बहुत लिख लिखा दिए। दूसरा पेपर राजस्थान जी के। राजस्थान में मुझे एक अजीब कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था कि मुझे आती है, भले कम पढ़ी हुई थी, पर आप कॉन्फिडेंस होता है थोड़े अच्छे ही करते हो आप। तो मेरे जस्ट आगे एक काफी सीनियर लड़की बैठे हुए थे, उन्होंने 1-2 बार यूं पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की, तो मैंने कॉपी उनके सामने कर दी। उसमें क्वेश्चन था, सवाई प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए, तुंगा के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हो, सागरमल गोपा के बारे में बताइए, कालीबाई के बारे में बताइए। अपने को सारे आ रहे। अब वो जब पेपर खत्म हुआ तो थैंक यू, मेरे से पूछा कहाँ के तुम, चूरू का हूँ, तो वो दीदी चूरू के थे कोई। अब सीनियर, उन्होंने 7 का अटेम्प्ट दे रखा, 8 का अटेम्प्ट दे रखा, 10 वाला अटेम्प्ट दे रहे थे वो कोई। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन पहले हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर तो मैंने आते उनको वापस कहा, मैंने कहा कुछ भी पूछ लेना हिंदी में, बस सब बताया मुझे हिंदी का। हिंदी वाला दिया, उन्होंने कोई विलोम शब्द पर्यायवाची पूछे, मैंने बता दिया उनको। मेरे एक ही लालच की अंग्रेजी पूछनी। मेरे मन में पाप भयंकर भरा हुआ इसमें, इसलिए मैं 2 दिन से उनसे इतना पोलाइट बात करता था कि मैंने रिश्तेदारियां जितनी निकालनी थी मैंने सारी निकाल ली। उनके गांव के आसपास कौन क्या, नमस्ते नमस्ते। अब वो बीच में 2 घंटे गया, पता 2 घंटे बाद मैं पहले ही आगे बैठ गया। वो जैसे आए तो वो आगे वाली चेयर थी, वो आगे चेयर बैठ, मैं यूं पीछे बैठा हुआ। तो मैंने उनको वापस कहा कि मुझे इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो इंग्लिश में आपको जितने आए उतने मुझे बताना। तो वो काफी सिंसियर, काफी सीरियस थे एकदम। तो वो यूं पीछे घूमे, पूरे यूं सामने करके बैठे थे, यूं पीछे घूमे और घूम के कहा कि भैया 2007 में मेरे इंग्लिश में नंबर आए थे 12। 2008 में अंग्रेजी में नंबर आए थे 13। ये 2010 वाला दे रही हूं, अब तू बता कितने बताऊं और कितने। आपने कहा कि दीदी एक्टिव पैसिव में दिक्कत आए तो मैं बता दूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और मॉडल भी याद है, 14 का जुगाड़ तो मैं करवा दूंगा, रोने मत लग जाना आप कहीं। अब तो बताया जाना चाहिए यार, क्या फर्क पड़ता है।